जय श्री कल की सभी को बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ब्रह्म एकाक्षर मंत्र के गलत जाप से उत्पन्न समस्याओं का समाधान। विस्तृत विषय ये है। सावधानी, अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एज वालों के लिए, बच्चे बड़ों के लिए, मौखिक मानसिक जाप। तो शुरुआत करते हैं ऑडियो चैट की क्लास की। बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहेंगे। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र के गलत जाप से उत्पन्न समस्याओं का समाधान। पहले तो ये जानते हैं समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती हैं। आपने टेक्निक पूरी सीख ली, क्लास 1 क्लास 2, भैया जिसने ना लिया हो नया जुड़ाओ तो पहले क्लास 1 और क्लास 2 भी देख लेना। पिन कमेंट में पड़ा होगा, ऊपरी ग्रुप में मिल जाएगा, उससे संबंधित पीडीएफ। ब्रह्मेकाक्षर मंत्र के क्या नियम होते हैं उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। आप कृपया करके जरूर उसको डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रखें। सारे लोग सेव करके इस सामग्री को रखेंगे। अब आते हैं कि समस्याएं क्या आती हैं। कुछ लोगों को ओम जो है अउमा उसका जो उच्चारण है उसके द्वारा सिर में भारीपन महसूस होता है, सिर में कंपन महसूस होता है, कुछ को वाइब्रेशन फील होता है, कुछ को माथे पर मतलब जो आगे का ललाट है हमारा, जहाँ तिलक होता है या बिंदी जहाँ पे लगाते हैं या आगे का पूरा एरिया, यहाँ पे तनाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है ना। ये सारी समस्याएं एक कॉमन है। अच्छा, ये आती क्यों है, पहले इसका कारण भी जानते हैं। इसका कारण कुछ ये है कि कुछ लोग उस वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाते हैं। और वाइब्रेशन जिनको सहन नहीं होता है उनके साथ में थोड़ा सा सिर में वाइब्रेशन या सिर में कंपन या सिर में तनाव वगैरह उनको फील होता है, तो उनको लगता है कि प्रॉब्लम लग रही है। तो आप लोग आगे प्रशिक्षक प्रशिक्षक बनने वाले हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा। ये प्रश्न आएगा, बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही लेकिन कुछ को होती है। 100 में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है। तो उनके लिए समाधान ये है, सबसे पहले जिनका जिनको इस तरीके की सिर में समस्याएं आ रही हैं, है ना, उनको बोलना है कि अपने वाइब्रेशन को छोटा कीजिए। जैसे ओम का जो उच्चारण है वो लंबा, बहुत लंबा कर सकते हो आप, उसको छोटा भी कर सकते हो। जैसे हो गया। ओम के बाद जो माँ का जो लंबा साउंड था उसको छोटा कर दिया। अगर हम विस्तृत में देखेंगे लंबा खींच सकते हैं, लेकिन जिसको तनाव है सिर में कोई, उसको छोटा करना है। अ, 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 माँ के बाद का साउंड थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा रखना है। बात ये है। अच्छा, फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप प्रशिक्षक हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, आदमी ने पूछा यार अभी भी दिक्कत है, थोड़ा मुझे अभी वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो क्या करें। तो फिर उनको बोलो कि आप मुंह से साउंड ही मत निकालो, केवल मुख खुले और वायु के द्वारा करिए। यानी जैसे हम बहुत साइलेंट उसमें जाप करते हैं ना, चुपचाप, पड़ोस वाले को पता ना लगे। जिनको गुरु मंत्र मिला उनको मालूम होगा, आराम से माला लेके धीरे धीरे जपते हैं, बाहर वाले को पता नहीं लगता बट मुंह खुल रहा है। वो टेक्निक उतना ट्राई कराइए। अपने मुंह खोला, ओम बोला, बट किसी को सुनाई नहीं दिया, यानी इतना कम साउंड में। इट मीन्स केवल श्वास के द्वारा, यानी हवा के द्वारा, जो मुख से हवा पास हो रही है उसके द्वारा आपने कर लिया। और मन में आपने सोच लिया कि मेरा वही जाप हो गया। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे करते ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हल्के हल्के, उससे भी हल्का कर देते हैं। तो तुम्हें हल्का बता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल हल्का। ऐसे ओम को भी कर सकते हैं, वहां भी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी समस्या ला रहा है आदमी, कोई व्यक्ति भक्त है फिर भी समस्या ला रहा है कि अब सर इतने में भी मुझे हो रहा है, इतने कम में भी हो रहा है, मुझे तनाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस, तो बोले फिर मानसिक जाप में जाओ। मानसिक जाप का मतलब फिर कहाँ ले गए, ओम जो ध्वनि है उसको फील करना है मन में कि वो गुंजायमान हो रही है। एक बार गुंजायमान मन में हो गई तो एक जाप हो गया। उसमें आऊ माँ को जबरदस्ती आऊ माँ नहीं बनाना है, मन में नहीं सोचना आऊ माँ को। एक बार खुद बोले और उसको मन में सेव कर लिया। और अब ये फील कर रहे हैं कि बार बार यही गुंजायमान हो रही है, ओम गुंजायमान हो रहा है बार बार। एक गुंजायमान एक बार हुआ तो एक जाप हो गया, दूसरा हुआ तो दूसरा, तीसरा हुआ तो तीसरा, ये मानसिक जाप हो गया। इसमें कतई दर्द नहीं होगा, कोई खिंचाव महसूस नहीं होगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। मानसिक जाप, और ये वास्तविकता में बहुत श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ भी बहुत माना जाता है। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं मौखिक जाप से ज्यादा फल मानसिक जाप का मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन जोड़ रहा हूँ, एक प्रशिक्षक होने के नाते किसी भी व्यक्ति को ये राय नहीं देनी है कि टोटल मानसिक जाप करो, सारे मानसिक जाप मत करो, क्योंकि ये हो सकता है कि उसके मानसिक जाप की टेक्निक परफेक्ट ना हो। भाई ये भी हो सकता है, पता लगा उसको कोई फल ही नहीं मिला, ऐसे भी हो सकता है ना। तो हमें तो बड़ा चौकन्ना रहना है। हमें उसको क्या बोलना है कि यार तुम कम करो, भाई तुम कम करो, बहन तुम कम करो, 11 21 तो कम से कम कर ही सकते हो मौखिक, उतने कर लो। 11 21 7 कितने करो, कुछ तो करो मुख से, उसके बाद फिर आप मानसिक कर लो, ऐसे बोल लो, सबसे बढ़िया तरीका है ना। तो कुछ तो उसका हो गया, उसने अपना तपोबल अर्जित किया ना, ऐसे करके। तो जो कंपन है, वाइब्रेशन है सिर में, तनाव वगैरह, इसकी समस्या दूर हो गई, थोड़ा मौखिक करा दिया। 21 तक आप ले लो, 11 21 ऐसे ले लो, और उसके बाद बोल दो कि मानसिक करो, ठीक है, सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये तो हो गया सिर दर्द, खिंचाव वगैरह जो भी है, खिंचाव है या तनाव है जो भी।
अब आता है छोटे बच्चे कैसे करें। एक बार आया था क्वेश्चन, एक माँ ने पूछा था, पार्थ भाई छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी बच्ची है, कैसे कराएं। देखो छोटा बच्चा अभी सारे यार गेम्स वगैरह चलाना जानता है, ये टेक्निक भी सीख सकता है। हमें ये नहीं सोचना है कि यार बड़ी कठिन टेक्निक है, कुछ नहीं इसमें। उसको सिखाओ बैठा लगे कि आ बोलना है, मुंह थोड़ा सा बंद करो अपने आप मुंह बन जाएगा, होठ मिला दिए माँ बन गया। सिखाना पड़ेगा ना उसको, थोड़ा टेक्निक सिखाओ। अच्छा, फिर फिर भी अगर उसको थोड़ी दिक्कत ज्यादा है तो कुछ नहीं तो 7, 11, 21 थोड़ा तो कराओ, 20 बार 25 बार थोड़ा सा करा दो। उसके बाद फिर उसको मस्त खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ तो थोड़ा बहुत कराओ, मानसिक तो फिलहाल थोड़ा सा टफ पड़ेगा उसको, मानसिक टफ पड़ेगा ये थोड़ा सा एज में आए, लेकिन कुछ मौखिक कराइए उसको। ओम नहीं कराना है, ओम कराना है, उसको टेक्निक सिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत एक्टिव बच्चे हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, छोटी सी टेक्निक नहीं सीख पाएंगे, सिखाना पड़ेगी। ठीक है, ये बात। रही बात शून्य साधना की, शून्य साधना जो अनाक्षर तत्व है वो भी बच्चा सीख सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चा कंप्यूटर के गेम्स चला ले रहा है, उसको सब मालूम है कि वो कौन कौन सी जोन में घुस के कहाँ कहाँ मारना है, कौन सा। यार इतने बड़े चेस में चैंपियंस है, छोटे छोटे बच्चे तो इतना नहीं कर पाएगा, जरूर करेगा। तो उसको अनाक्षर तत्व भी आप सिखा सकते हैं, मन को विचारों से मुक्त करें, वो आगे बताऊंगा। आप उसको बता सकते हो कि बेटा मन में कोई विचार मत लाओ, और बच्चा तो जल्दी आत्म वो कर लेगा, आत्म साक्षात्कार। कारण उसको बहुत ज्यादा तनाव नहीं है इधर उधर की चीजों का, उसको राग द्वेष नहीं है, सामाजिक बंधनों में कम जकड़ा हुआ है, छोटी सी दुनिया है उसकी, बहुत ज्यादा विकार उसके विचार नहीं आ रहे हैं, तो वो आराम से कर भी सकता है। बच्चा दोनों साधना कर सकता है, अनाक्षर तत्व भी कर सकता है वो। थोड़ा समझाओ, ज्यादा छोटा अगर बच्चा है, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, अभी थोड़ा थोड़ा बोलता है, मतलब इतना बोलता है कि ठीक है अपना खाना वाना मांग लेता है माँ से, इतना नॉर्मली एनसीकेजी है, प्री एनसी है, तो उसको ओमकार ही पर्याप्त है। कोशिश ये रहे कि दोनों कराएं, बट प्राइमरली ओमकार से तो जोड़ ही दें कम से कम। और बहुत ज्यादा नहीं करा तो 11, किसी कम से कम करवाने कुछ तो होगा। और भगवान के आगे नविदा भक्ति, दंडवत करा दिया उसको, है ना, माथा टेकवा दिया, उससे भोग कुछ लगवा दिया भगवान के आगे, उसके हाथ से बेटा तुम भोग लगाओ, भगवान को प्रसाद ग्रहण करो, ऐसे कराओ। उसको भी सिखाया कि जीव हत्या मत करना, तुम चीटी नहीं मारना, ऐसे ऐसे अच्छी चीजें सिखाओ उसको, मांस से दूर लेके जाओ। अभी तो झगड़ा हो रहा है घरों में, बच्चा बोल रहा है हम मांस नहीं खाएंगे, बाप कह रहा है जबरदस्ती खाओ। ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चे को इतना करें। इससे हो सकता है कि अगर उसके प्रारब्ध में भी परिवर्तन में जाना लिखा है तो हो सकता है उसकी रक्षा हो जाए। बात यहाँ पे, हो सकता है उसकी रक्षा हो जाए। ओमकार एक ढाल है, ये ध्यान रखना, ब्रह्म का अक्षर मंत्र। और नारायण का जब शरणागति ले लेगा तो हो सकता है भगवान को दया है कि यार नहीं अब ये सुधरेगा। जैसे कि आप देखेंगे ना, मार्कंडे ऋषि को अपनी आयु एक्सटेंड करा ली थी। ये एक एग्जाम्पल था मार्कंडे ऋषि का कि पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने भाग्य को भी काट सकते हैं। जिस बच्चे की आयु क्या थी, 12-14 वर्ष थी, भगवान शिव की अखंड साधना के द्वारा उन्होंने अपने आप को चिरायु कर लिया, आज भी जीवित है वो। आप सोच सकते हैं, प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा कुछ भी संभव है। बच्चा अपने भाग्य को विनाश कर देगा और नया भाग्य क्रिएट कर देगा, सत्युग में जाने लायक बन जाएगा। आप एक पेरेंट्स हैं, आपको संभालना है। ठीक है, तो दूसरा पे, तीसरा फिर आया आसन। आसन कोई भी जरूरी नहीं है, भले ही गीता में दिया है कि रीढ़ को सीधा रखो, ये एक कंडीशन है, ये सबके लिए नहीं है। मृग चर्म वाला तो वो प्रक्षिप्त ज्ञान है कि मृग चर्म बिछाओ, ये सब बिछाओ, ये कुछ नहीं। ये किसी ऋषि ने बाद में जोड़ा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ हुई है। और जब आप अनाक्षर तत्व का प्रमाण इसमें देखेंगे, उसमें सीधे सीधे ये बोल दिया है कि मानसिक गतिविधियों को मन से मुक्त करो, और वहां पे कोई भी उन्होंने नहीं बताया कि ऐसे करो कि आसन लगाओ या पद्मासन लगाओ, कुछ नहीं। इतना थोड़ा सा प्रयास रखा करो कि थोड़ा सीधे होके बैठ जाए, मतलब जैसे पीठ को जितना आराम मिले उतना सीधा कर लो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बिल्कुल लपक के बैठे, थोड़ा सा सीधा होकर बैठ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे बड़े बुजुर्ग तो फिर उससे बाहर हो जाएंगे ना, इसलिए वो भी प्रक्षिप्त ही ज्ञान है। भगवान कंडीशन में नहीं बांधते अपने भक्त को कि इस दिशा में बैठ जाओ मुंह करके, एकांत ही ढूंढो, ये सब बात के ऋषियों का जोड़ा हुआ है। बात क्यों जोड़ा हुआ है? क्योंकि जो सनातन है, सनातन का मतलब जो है, था और रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो यूनिवर्सल ट्रुथ से बाहर हो गया। अब जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसको बोलोगे पद्मासन में बैठ के करो आप ओमकार, तो सीधी सी बात है भगवान ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जो सबके लिए वैलिड ना हो, सबके लिए व्यर्थ हो जाए, ऐसा स्टेटमेंट वो दे ही नहीं सकते। तो ये बात के ऋषियों का घुसेड़ा हुआ है, लेकिन ये भी भगवान की मेधा इतनी आपके भाई को दी कि वो समझ जाता है कि क्या क्या। अब बता दिया हिरण की छाल बिछाओ, कहाँ ढूंढोगे बताओ हिरण की छाल। तो सीधी सी बात है कि कुछ ज्ञान मिलाया हुआ है जो साफ साफ दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, आसन कोई बहुत विशेष नहीं है, जितना आराम से सीधा होके बैठ पाओ उतना बैठ जाओ। माताएं बहनें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कुछ लोग बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ को पीठ सीधी नहीं कर मिल रही है, पीछे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, भैया जैसे आराम मिले वैसे बैठो। इधर भी आराम से टिक के बैठना, टिक के बैठो, कोई दिक्कत नहीं, चेयर पे बैठ के करो, कोई समस्या ही नहीं। क्योंकि गीता के ऊपर फिर वेद को माना जाता है, और वेद में जो लिखा है, यजुर्वेद मैंने आपको दिखाया था, ओम कृत गुम स्मर किल विस्मर, वहां कहीं नहीं लिखा है कि किसी आसन को पकड़ो, नहीं। तो अगर आप मृगचर्म वाली बाड़ी कन्फ्लिक्ट कर रही है, या पीठ सीधी करने वाली पद्मासन वाली बाड़ी कन्फ्लिक्ट कर रही है वेद से, तो हम वेद के स्टेटमेंट को प्राइमरी लेंगे।
गीता के स्टेटमेंट को वहां पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वेद वाणी से मैच नहीं हुआ। इसको ऐसे प्रक्षेप नाले छाटी जाती है। ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर हो जाए तो वहां पे वेद को फिर प्रधानता दीजिए। तो वेद क्या कह रहा है हमारा यजुर्वेद सुप्रीम, हे कर्म करने वाले जीव जाप करो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में। स्त्रियां रजस्वला धर्म या पीरियड में भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय कोई इसका नहीं है कि अभी हम शुभ मुहूर्त नक्षत्र ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई विशेष मुद्रा नहीं है कि आप जैसे आज करते हैं ना, वो हाथों को जोड़ लेते हैं, ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं उंगलियों को, ऐसा नहीं करना है। आराम से बैठो, चैन से, मजे से बैठ के करो, जैसे कर मिले वैसे करो। ठीक है भैया। भगवान का नाम चलते फिरते भी ओमकार का जाप किया जा सकता है। और बताओ, है ना, खाना खाने बैठे हैं तब भी आप कर सकते हो, खाते खाते भी कर सकते हो मानसिक जाप। वो तो भगवान का नाम है। सांसें गिन के पड़ी हुई हैं, मिली हैं भगवान के द्वारा, अब उनको ऐसे वेस्ट कर रहे हैं बिना भक्ति के, और फिर वो ढूंढ रहे हैं कि हम अब देखेंगे एकांत किधर मिलेगा हमको, गुफा कोई ढूंढेंगे। ये सब कुछ नहीं है। जब समय मिले भगवान का, लॉजिकल दृष्टि से सोचिए। और वेद की दृष्टि से मैंने प्रमाण दे ही दिया, यजुर्वेद ने साबित कर दिया। इसके बाद आते हैं गलत तरीके जो हैं, कुछ और भी गलत तरीके आ गए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, भ्रगुटी पे ध्यान लगा लेते हैं, जहां पे तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां पे कुछ लोग फोकस करते हैं ओमकार का जाप करते हुए। नहीं करना है, नहीं करना है। इसका दुष्परिणाम है, पागल तक हो जाते हैं लोग कई बार। ब्रेन में बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ये नहीं करना है। आपकी दृष्टि कहाँ होना चाहिए, नीचे की ओर, नासिका का अग्रभाग, मतलब होठों की तरफ जो नासिका का अग्रभाग है नीचे के लिए, आधी नाक से नीचे, जहां से श्वास अंदर जा रही, वहां पे टिप पॉइंट जो मैंने पीछे डाला भी है वीडियो, पॉइंट नंबर 1 वहां पे रखो दृष्टि को, है ना। पॉइंट नंबर 2 है किसके लिए, शून्य साधना के लिए, श्वास वाले उसमें जाप में, उधर नीचे के लिए दृष्टि रहेगी। तो आपको किसी भी कंडीशन में ऊपर की दृष्टि नहीं रखना, नीचे की ओर दृष्टि रखना है, ऊपर नहीं रखना है। माथे पे, मस्तक पे, बिंदी पे, या आप सहस्त्रार में ध्यान लगा रहे हो, या कुछ लोग क्या करते हैं चक्रों पे ध्यान लगाते हैं, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, अभी मैं नाभि पे चला गया, मैं हृदय में चला गया। ये अलग यौगिक प्रोसेस है। कुंडली जागरण अलग चीज है, वो अलग प्रोसेस है। उसे ओमकार के साथ कंबाइंड कभी ना करें, ना त्राटक करें उसके साथ में, कोई भी नया नाटक नहीं शुरू करना है। जितना वेद बोल रहा है उतना काम करना है, जितना उपनिषद बोल रहा है उतना काम करना है। और उसमें ऐसा भी नहीं कि हमने रिलैक्सिंग कुछ म्यूजिक वगैरह लगा रहे हैं आजकल आदमी, और ऐसे लोग क्या करते हैं कान में लगा लेते हैं रिलैक्स, डीप रिलैक्स। ये कुछ नहीं करना है, ये बंधन के कारण है सब। 5 भोगों में से एक है रिलैक्सिंग योगा, म्यूजिक नहीं सुनना है, नहीं तो बंधन का कारण बनाएगा वो। अपने आप से अपने मन को वश में करिए। बाहर के सोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, आपके अंदर ही इतने सोर्सेस इकट्ठे हैं। भाई नासिका अग्रभाग है, वो माध्यम ही तो है, श्वास है माध्यम ही तो है, आपके अंदर ही सब कुछ है ना। तो हम बाहर के सो नहीं पकड़ेंगे। दूसरा, चेतनाहीन होना, ये बहुत समस्या है। आप प्रशिक्षक बनेंगे, आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे कि भैया मैं सो जाता हूँ, या बहन मैं सो जाता हूँ, मुझे मुझे ध्यान ही रहता है, मैं ओमकार करते करते कहाँ चला गया, और जाप चल रहा है। जाप चल रहा है, इसको कहते हैं योग निद्रा, सोते सोते जाप चलना। ये सुषुप्ति अवस्था चले गए आप। सुषुप्ति अवस्था जो ध्यान की तीसरी अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति बहुत घातक है, माया का पहरा है सुषुप्ति में, सुला दिया आपको। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि ना सही, कबीर जी ने कहा था। तो जो योग निद्रा होती है वहां पे सतर्कता ये साधक को बरतनी है कि तुरंत चैतन्य अवस्था में आए। आप हैं कौन, एक शुद्ध चैतन्य, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोम, यानी मैं चैतन्य हूँ। चैतन्य का मतलब अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मेरे ऊपर चीटी भी चल रही, तो मुझे मालूम है यार चीटी चल रही है। चैतन्य का मतलब यही होता है। चैतन्य मतलब ये नहीं मैं बेहोश हो गया, अभी बेहोशी में चले गए तो फिर भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जितने नए प्रैक्टिशनर है उसको समझाना है कि तुम अवेयर रहना। ऐसा नहीं है कि तुम सो जाओ, सोगे तो फिर जितनी सोने में आपको लगेगा। अब बहुत से नए नए साधक होते हैं, गुरु अच्छा नहीं मिलता तो वो उसको बहुत बड़ा अपना कोई मानते हैं, सिद्धि मानते हैं कि मैं सोते सोते 1 1 घंटा पार कर देता हूँ, ओमकार चल रहा है। कुछ हासिल नहीं होगा उससे, और केवल समय की बर्बादी। और ये इसीलिए कराया गया, ये भी एक जाल है पूरा माया का सुनियोजित, फंसाने का साधक को। इसको सुला दो और इसका टाइम वेस्ट करा दो, इसकी सांसें खराब करा दो। मानव देह बड़ी मुश्किल से मिली और 1 1 सेकंड कीमती है उसका, उसको किसी भी इस तरीके से नहीं जाना। फिर सोना नहीं है। और दूसरा, दृश्य और घटनाएं जो कुछ लोग देख लेते हैं, मतलब ध्यान में बैठ गए, साफ दृश्य दिख रहा है, कल्कि जी आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कोई पता नहीं कहाँ पहुंच गया, माउंटेन पे पहुंच गया, कोई सूर्य ग्रह पे पहुंच गया, कोई चंद्र ग्रह पे, वो बताते भी हैं, बड़े अच्छे अनुभव होते, मेरे ऐसा अनुभव हुआ। अच्छा, उनमें 100 में से 2 4% तुक्के में सही भी हो जाते हैं, ये भी बता रहा हूँ। और कुछ लोगों के ज्यादा भी सही हो जाते हैं, रेशियो ज्यादा हो सकता है भविष्य दिख रहा है उसको, ये भी हो सकता है। लेकिन देखना नहीं है, अगर देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो जो दिखाया जा रहा है वो भी माया है, और वो जो आपको लेके जा रही है दृश्य घटनाओं की तरफ, अगर आप उसमें गए तो अपना ही संस्कार खत्म कर रहे हैं, अपना ही तपोबल नष्ट कर रहे हैं। बात समझना मेरी। ऐसा तक होता है कि साधक यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मलोक में अप्सराओं का नृत्य देखने लगता है। आप समझो, बड़े गहरे खेल है माया के। तो आपको लग रहा है कि अब मैं यहाँ बैठ के आराम से कर रहा हूँ, नहीं, आपका तपोबल सब खत्म कराया जा रहा है, सिनेमा दिखाया जा रहा है आपको। ये बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, वो बताएंगे आपको जो चीजें चलती हैं यहाँ पे।
बहुत से लोगों को प्रकाश दिखते हैं, बहुत से लोगों को ध्वनि सुनाई देती है अलग अलग टाइप की। हाँ, एक कॉमन चीज आई कि कानों में कोई ध्वनि आती है ना। कानों में कुछ लोगों की ध्वनि झंझनाहट सी महसूस होती है, वो बीमारी भी होती है, कान बजना जिसको बोलते हैं, है ना। एक अलग चीज भी होती है, और एक ऐसी ध्वनि आती है जिसको बोलते हैं अनहद, अनहद नाद। अनहद नाद जो है वो भी सुनाई देती है, लेकिन उसको वो भी सुनना नहीं है, क्योंकि पंच पांच जो हमारी इंद्रियां हैं उसके द्वारा पांच भोग ग्रहण हो रहे हैं, पांचों भोग माया के हैं। माया को भोग नहीं करना। आप कौन? एक शुद्ध आत्मा, तो भोगों से आपका कितना प्रयोजन? सिर्फ यूज एंड थ्रो, उसमें लिप्त नहीं होना। तो जो ध्वनि अंदर आ रही है, कभी मुरली बज रही है, कभी आपको लग रहा है ना कि वहां पे वो बज रहा है, क्या नाम है, मजीरे बज रहे हैं, अलग अलग लोग फील करते हैं अपना। सबके अलग अलग अनुभव साधकों के, मैंने बहुत साधकों के साथ रहा, मिला, गुरुओं के साथ रहा हूँ, बहुत चीजें हुई ऐसी। लोग बताते थे अनुभव कि भैया कभी कभी जो है अनहद नाद बजती। अनहद क्या मतलब? झींगे जैसी नाद रहती है। आप अपने नाक कान सब बंद करके अंदर जब सुनेंगे ना, तो ब्रह्मांडीय नाद आपके अंदर ही चल रही है। जैसे रात में झींगा टाइप का बोलता है ना, रात्रि में वो आपके अंदर चल रही है, आप बंद करके चेक करना, अंदर झंझन झंझन चल रही होगी। ये कई बार साधना के दौरान ज्यादा तेज हो जाती है। और ये आ कहां से रही है? जो आपका सहस्त्रार है, जहाँ पे चोटियां ब्राह्मण लोग रखते हैं, वहां पे एक कमल है, यानी वहां पे एक चक्र बोल देते हैं, वो होता है एक्चुअली कमल है। जब साधना में बैठते हैं तो वो घूमने लगता है, वो चक्र जैसा महसूस होता है, उसको चक्र बोल दिया फिर साधक ने, वहां से वो आ रही है ध्वनि, और हमको सुनाई दे रही है, ये बोला गया। तो आपको क्या करना है? ऐसी किसी भी ध्वनि पे ध्यान नहीं देना। ध्यान दोगे तो माया अट्रैक्ट कर लेगी और अंदर चले जाओगे, फिर और नई नई ध्वनियां निकलने शुरू हो जाएंगी। ऐसे चित्रों पे ध्यान दोगे, घटनाओं पे ध्यान दोगे, दृश्यों पे ध्यान दोगे, और ज्यादा चीजें आएंगी। तो फिर आप चैतन्य रहेगा। आप तो फिर कल्पना जगत में रमण कर गए। और यहाँ पे यही बोला है, जगत का निर्माण कल्पनाओं से हो रहा, वेदांत ये बोलता है, तो फिर उसमें जाना ही नहीं है, तो फिर कल्पना में क्यों जाएंगे? तो ये नहीं देखना है। प्रकाश दिखे, धुन सुनाई दे, कुछ भी आए, घटना दिखे, आप अपने आप को भी वहां किसी लड़ता देखें। कई बार कुछ लोगों को लगता है एक्सटर्नल बॉडी एक्सपीरियंसेस, यानी कि बॉडी से बाहर कुछ निकल रहा है, या ऐसा लगता है कि मेरी दो बॉडीज हो गई, मेरा बॉडी से बाहर चला गया, मतलब मेरी आत्मा बाहर जा रही, सोल अंदर बाहर हो रहा है। कुछ भी ऐसा आ रहा है, तुरंत आंखें खोल ली, तुरंत आंखें खोली, अलर्ट होके बैठो। आंखें खोली, सबको भूल गए, अरे ऐसा कुछ नहीं है। मन से मान लीजिए, स्वीकृति अनिवार्य है, स्वीकृति करो ये सब माया है। ध्यान रखना स्टेटमेंट सारे, ये सब माया है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, उसी को मुझे फोकस करना है, बात खत्म हो गई। वो क्या है? चैतन्य अवस्था है, शुद्ध चैतन्य है। चेतना से गिरे, इट मीन्स माया में चले गए। कुछ भी नया देखा, इट मीन्स कल्पना में चले गए। समय बर्बाद, श्रम बर्बाद, अपना ही तपोबल नष्ट, सब कुछ अपना खराब। तो नए साधक को समझाना पड़ेगा, बड़ा गहन विषय है आज का। ये होता है नए लोगों के। ठीक है, अब आते हैं बच्चे के लिए, मैंने बताया, बड़े के लिए बता दिया, जो जो सावधानियां थी वो सब बता दी, समस्याएं बता दी। अब मौखिक और मानसिक जाप जो बात आई, मैंने वो भी आपको बता दिया कि कैसे कैसे मौखिक मौखिक करना, कैसे कैसे मानसिक करना है। ठीक है। अच्छा, चक्रों पे ध्यान नहीं लगाना है, मैंने पहले बोल दिया। कोई भी इसमें नई साधना अपनी तरफ से ऐड ना करें भैया, केवल इतना ध्यान रखना, ओम का जाप चल रहा है, उसके साथ में विचार से मुक्त हो जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ मुख से, उस पे ध्वनि जो निकल रही, उस पे ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इतना सा फोकस है। कि कौन से में? मौखिक जाप में। और मानसिक जाप में अंदर ही ध्वनि गुंजायमान हो रही है ओम के, ऐसा फील करना है, और उसी को ही बस फील करना है, उसके अलावा किधर भी ध्यान ना जाए, ऐसा प्रैक्टिस करो। ध्यान जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, नए प्रैक्टिशनर का ध्यान भटक सकता है, फिर से ध्यान को, मतलब मन को उस भोग से खींचकर दोबारा आत्मा में केंद्रित करना, इट मीन शून्य में केंद्रित करना, बस हो गया काम। मन को दबाना नहीं होता है। मन में कोई विचार आता है, अभी शून्य साधना में तो बहुत ज्यादा ही आते हैं, दबाना नहीं होता है, मन को वहां से खींच कर लाना होता है इस भोग से। बात समझना, थ्योरी दूसरी है वहां पे। दबाना किसी, लड़ना नहीं किसी विचार से, बट खींच के लाना है। तो ओमकार में इतनी प्रैक्टिस, अभी ब्रह्म का अक्षर मंत्र में। शून्य साधना में तो बहुत विचार आएंगे, उसका तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, उसमें बहुत सारे बताऊंगा। इसमें इतने नहीं आएंगे, क्योंकि आप फोकस करने के लिए एक ध्वनि है आपके पास ओम, इसलिए नहीं आएंगे वहां पे। फोकस करने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो वहां पे ज्यादा आते हैं, है ना। तो ये चीज, तो आज आपकी ऑडियो पूरी हो गई है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो इसमें लोग जुड़े। सभी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मैंने सारे लगभग टच कर दिए जो भी पॉइंट थे। जो भी आप प्रैक्टिशनर बने, अपने अपने साधकों को ये बताएं कि आप एक शुद्ध आत्मा और चैतन्य अवस्था में ही बैठना, और चैतन्य अवस्था से ही ब्रह्मलीन तक आप जाओगे। ब्रह्मलीन तक चैतन्य अवस्था से ही जाओगे, बात समझ लेना। चेतना से गिरे, इट मीन्स अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है भैया, सभी को जय श्री कलगी माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण। मिलते हैं अगली क्लास में।